हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिडक्स। तो रिडक्स बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि सेंट्रलाइज्ड स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं जो भी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस हैं वो। तो रिएक्ट भी एक जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, तो रिडक्स को वो भी यूज़ कर सकता है। तो अभी तक क्या हो रहा था बिफोर रिडक्स या फ्लक्स, जो स्टेट्स थे ना वो मैनेज हो रहे थे विद इन द कॉम्पोनेंट्स। तो अब रिडक्स के आने से क्या हो गया है कि आपने उन सारे के सारे स्टेट्स की जो भी स्टेट रिलेटेड डेटा है एप्लीकेशन का, उसे बाहर निकाल के एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे रख लिया है आउटसाइड ऑफ द यूआई एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब यूआई रिलेटेड जो भी लॉजिक है उससे बाहर निकाल के आपने उसे एब्स्ट्रैक्शन दे दिया है, बेसिकली एक लेयर प्रोवाइड कर दिया है। सो दैट इज़ वाई उसका जो मैनेजमेंट इट इज़ क्वाइट ईजी, क्योंकि आप एक जगह पे जाके आपको पता है दैट ऑल द कोड इज़ देयर इन अ फाइल और टू। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको मैनेज करना है, आपको किसी भी कंपोनेंट को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है वाइल इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द स्टेट। ठीक है, अगर आपको उसको रेक्टिफाई करना है। प्लस रिडक्स एक टूल भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, जिससे आप उसका मैनेजमेंट और भी ज़्यादा रिडक्स टूल को यूज़ करके यू कैन ईजिली रीफैक्टर योर एप्लीकेशन एज वेल, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हियर। सो व्हाट इज़ अ स्टेट? फर्स्ट क्वेश्चन इज़, स्टेट बेसिकली होती है करंट स्नैपशॉट ऑफ एनी एप्लीकेशन। ठीक है, वो एप्लीकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, आपका वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कितने प्रोसेसेस रन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करेंटली एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कितनी खाली है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना जो उसकी करंट इंस्टेंट पे प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी करंट स्टेट डिफाइन करती हैं। इसी तरीके से अगर सपोज आई हैव ओपन दिस फ्लिपकार्ट, ठीक है, सो मैंने यहाँ पर इसका जो लैपटॉप से रिलेटेड स्टोर वाला जो पेज है वो खोल दिया है। तो इसके अंदर ये जो सारा का सारा डेटा आ रहा है, इफ़ दिस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन इज़ यूजिंग रिडक्स, तो ये सारा का सारा स्टेट रिलेटेड डेटा है कि करंटली इफ़ यू विल ओपन दिस लैपटॉप स्टोर वाला पेज तो ये सारा का सारा डेटा दिखेगा, राइट। तो इसका मतलब ये डेटा भी कहीं ना कहीं इसकी करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इफ़ आई हैव दिस पावर कि मैं ये बोल दूँ कि नहीं दिस लैपटॉप इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, और मैं इसे अपडेट करवा दूँ कि देखो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम इसे रिफ़्रेश करूँ तो दिस लैपटॉप शुड नॉट अपीयर, राइट। तो वो उसकी स्टेट बदल कर बाकी के जो लैपटॉप्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे प्रिंट होने लग जाएंगे। ये वाला लैपटॉप नहीं होगा प्रिंट, बट ऑफकोर्स आई डोंट हैव दिस पावर। ठीक है, इसी एप्लीकेशन की करंट स्टेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सपोज आई हैव क्लिक दिस विश लिस्ट वाला बटन, तो मेरी जो विश लिस्ट होगी वो अपडेटेड हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डेटा रिलेटेड टू द एप्लीकेशन स्टेट ओनली, राइट। तो इस तरीके से वहाँ पे +1 आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर से अपनी जो करंट स्टेट है उसे अपडेट कर लिया। ठीक है, तो जब भी कोई URL कॉल होता है और डेटाबेस से डेटा फेच होकर आता है, ठीक है, तो आपका इनिशियल स्टेट में भी एम्प्टी होता है जब फर्स्ट टाइम आप इस एप्लीकेशन को लोड करते हो। बट जब इतने सारे मल्टीपल कॉल्स लगते हैं, APIs कॉल होते हैं, तो उसके बाद हमारा डेटा फिल होना हमारे जो ब्लैंक पेज है ये फिल होना शुरू करने लग जाता है। ठीक है, जो ब्लैंक इसके जो ब्लॉक्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सारा डेटा इज़ कमिंग एंड फिलिंग इट अप। तो इसकी स्टेट चेंज होती रहती है विद एवरी API कॉल। ठीक है, नाउ हाउ डू वी मैनेज इट? कौन सी बटन के क्लिक पर कौन सी API कॉल होनी चाहिए, या फिर कौन से बटन के क्लिक पर कौन सा विश लिस्ट के अंदर क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? तो इससे रिलेटेड लॉजिक भी कहाँ पर लिखा हुआ है? रिडक्स बोलता है इट इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड बाय मी। सो नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल द लॉजिक जो मुझे चाहिए इस स्टेट को अपडेट करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, वो भी मैं अपने अंदर मेंटेन करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसर्स। तो द रिडक्स स्टोर इज़ देयर। ठीक है, तो एक एंटाइटी मिलेगी आपको स्टोर नाम की, और इस स्टोर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन बीइंग द स्टेट एंड द सेकेंड थिंग इज़ ऑफ कोर्स द रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स मीन्स व्हाट, कि इस स्टेट को चेंज करने के लिए क्योंकि आप कभी भी आप डायनामिकली काम कर रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप स्टैटिक वेबसाइट्स पे काम नहीं कर रहे हो। यू वांट टू चेंज थिंग्स, राइट, यू वांट टू अपडेट हाउ योर UI इज़ लुकिंग। सो ये सारा का सारा जो UI से रिलेटेड डेटा है ये भी रिडक्स मेंटेन करेगा आपके लिए, और इससे रिलेटेड जो लॉजिक है वो भी आप वहीं स्टोर के अंदर उसको पास करते हो कि दिस इज़ हाउ आई वांट द डेटा टू बी ऑल्टर्ड और द स्टेट टू बी ऑल्टर्ड, राइट। सो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। सो इनिशियली हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलती है रिडक्स के अंदर कि एक स्टोर होता है, राइट, एंड स्टोर के अंदर ही एक रिड्यूसर होता है। ठीक है, रिड्यूसर मीन्स द लॉजिक दैट कैन चेंज द स्टेट, राइट।
और ये हमारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अलग अलग आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। नाउ सपोज दिस पर्टिकुलर ग्रे वाला जो कंपोनेंट है दिस इज सब्सक्राइब्ड टू द स्टोर। जैसे आप नेटफ्लिक्स को जब सब्सक्राइब करते हो तभी वो आपको अपडेट्स देना शुरू करेगा, राइट? या फिर आप किसी भी वेबसाइट्स के न्यूज़लेटर को साइन करते हो देन ओनली यू विल गेट ऑल द अपडेट्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको अपने स्टोर का जो डेटा है वो यूज़ करना है, जो भी स्टोर ने स्टोर करके रखा हुआ है, तो आपको उसे सब्सक्राइब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा दैट व्हेन एवर दिस स्टेट विल अपडेट लेट मी नो, राइट? तो सबसे सपोज इनिशियल करंट स्टेट क्या है, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द वेरी डिफ़ॉल्ट स्टेट और इनिशियल स्टेट। तो उसमें हमने नेम काजल डाल रखा है कि भाई जो करंट स्टेट है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, स्टेट इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, राइट? उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है और वो एक प्रॉपर्टी कैरी करता है नेम नाम की, जिसके अंदर हमने काजल डाल के रखा हुआ है। तो ये बिकॉज सब्सक्राइब था, तो जैसे ये अपडेशन हुआ, जैसे ही फर्स्ट टाइम हमारा जो स्टोर है वो बना, तो ये वाली जो स्टेट थी वो उसके अंदर जाके अपडेट हो गई और हाई काजल प्रिंट हो गया, राइट? उसके बाद सपोज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया पी, ठीक है। तो ये एक इवेंट ट्रिगर हुआ बिकॉज दिस वाज एन इनपुट बॉक्स। तो एक इवेंट ट्रिगर हुआ ऑन चेंज वाला, और यहाँ से एक एक्शन मीन वॉट कि आप अभी हमने डिस्कस किया था कि वॉट ऑल चेंजेस हैज़ टू बी डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा लॉजिक जो है स्टोर के अंदर रहता है, पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं चेंज करने के, या फिर बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। उनमें से कौन सा वाला लॉजिक चूज़ करना है कि राइट नाउ व्हाट आई वांट, क्योंकि ये तो एक छोटा ऑब्जेक्ट है। बट अगर हम फ्लिपकार्ट की ऐप देखें तो उसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इतना सिंपल नहीं होता, राइट? इट इज़ अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट। तो किसी स्क्रीन के किसी कंपोनेंट के लोड होने पर कुछ चीज़ चलती है, किसी कंपोनेंट के लिए कुछ और चलता है। तो यहाँ पर भी वही काम है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस रिड्यूसर कोड वी वांट टू रन, ठीक है। तो रिड्यूसर बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, बहुत सारे फंक्शंस, बेसिकली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं। तो उनमें से कौन से फंक्शन को उस फंक्शन के कौन से पार्ट को चलना है, ये हमारा एक्शन डिस्क्राइब करता है, राइट? तो जब एक्शन का ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ से भेजते हैं तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें भेजनी होती है, दैट इज़ टाइप, ठीक है। टाइप में हम बता रहे होते हैं कि कौन सा एक्शन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट एक्शन, ठीक है। तो जैसे ही कि कोई भी इवेंट ट्रिगर हुआ तो वहाँ से एक एक्शन ऑब्जेक्ट रिलीज़ हुआ, और यहाँ पर रिड्यूसर के पास दो पैरामीटर्स में बेसिकली वो दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ एक्शन एंड करंट स्टेट, ठीक है। एक्शन इज़ व्हाट वी आर सेंडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड और द UI, और करंट स्टेट स्टोर के पास पहले से ही होती है क्योंकि वो तो उसने खुद ही स्टोर करके रखी हुई है। यहाँ पर उसने बस जावास्क्रिप्ट के इस फंक्शन को पास कर दिया है, बट उसके पास पहले से ही मेंटेन्ड है, ठीक है। तो स्टेट जस्ट ऊपर से आ रही है और एक्शन UI से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने चेक किया, कोई इफ एल्स वाले लूप्स कंडीशंस आप लगा के बैठे हो, तो यहाँ पे उसने चेक किया कि अगर एक्शन का टाइप चेंज नेम है, यहाँ से बहुत सारे टाइप के एक्शन हो सकते हैं। हो सकता है ग्रीन वाला कंपोनेंट कुछ और टाइप का एक्शन भेजता हो, ये वाला कंपोनेंट कुछ और टाइप का एक्शन भेजता हो। तो राइट नाउ द एक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज चेंज नेम, ठीक है। तो इसने बोला कि जब भी ऐसा कुछ एक्शन टाइप आए तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें रिटर्न कर देना है नेम और एक्शन डॉट न्यू नेम। तो जो न्यू नेम यहाँ से आप भेज रहे हो उसे यहाँ पर अपडेट कर दो, राइट। तो वाई आर वी रिटर्निंग इट, बिकॉज जो भी रिड्यूसर रिटर्न करता है वही आपका अपडेटेड ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब जो करंट स्टेट होगा बेसिकली वो अपडेट हो गया है, और देखो स्टेट अब क्या है, नेम इज इक्वल्स टू P, ठीक है। तो यहाँ से जो भी चीज़ रिटर्न हुई उसने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दिया, एंड वी आर नॉट अपडेटिंग द प्रीवियस ऑब्जेक्ट, रादर हमने एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि इम्यूटेबल है, ठीक है। सो आफ्टर दिस स्टेट इज चेंज, तो क्योंकि हमारा कंपोनेंट सब्सक्राइब्ड था स्टोर से, इसलिए उसे नोटिफाई हो गया। तो नोटिफाई सब्सक्राइब्ड कंपोनेंट अबाउट द स्टेट अपडेशन, और यहाँ पर जैसे ही उसे नोटिफाई हुआ हमने उसे री रेंडर कराया और हाई P टाइप हो गया। सिमिलरली अब R आया तो एक्शन सबसे पहले ट्रिगर हुआ जिसमें न्यू नेम PR हो गया, लेकिन टाइप अभी भी चेंज नेम है, ठीक है। तो यहाँ रिड्यूसर के अंदर फिर से एक्शन और करंट स्टेट आए, तो करंट स्टेट इस बार चेंज होकर स्टेट नेम P ये वाला हो गया है ना। तो यहाँ पर फिर से उसने चेक किया, एक्शन टाइप चेंज नेम है तो रिटर्न कर दो व्हाट, एक्शन डॉट न्यू नेम जो भी है वो नेम में डाल के रिटर्न कर दो इस ऑब्जेक्ट को। तो क्योंकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो इस बार फिर से एक नया ऑब्जेक्ट आया यहाँ पर जिसके अंदर नेम के अंदर PR आ गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट अपडेट हुआ तो सब्सक्राइब्ड कंपोनेंट भी अपडेट हो गया, एंड दिस टाइम हाई PR इज प्रिंटेड देयर, ठीक है। इसी तरीके से हर एक जो लेटर आप टाइप कर रहे हो उसके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं, राइट। तो सपोज़ अब एकदम लास्ट में प्रिया जब पूरा टाइप हो गया तो हर एक बार ऑन चेंज पे ये
काम होने वाला है। तो जब पूरा प्रिया हो गया तो फिर से वही काम हो रहा है, दैट इज़ एक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज़ हुआ, न्यू नेम इसमें प्रिया है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसर ने अपना काम किया और इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करके नेम प्रिया डाला, एंड दिस इज़ नोटिफाइड टू द रिलेटेड सब्सक्राइब्ड कॉम्पोनेंट, और वहाँ पे भी हाई प्रिया टाइप हो गया, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर Redux store is working, ठीक है। सो इट इज़ कंटेनिंग द लॉजिक ऑल्सो, इट इज़ कंटेनिंग द स्टेट ऑल्सो, ठीक है। जिसको भी इस पर्टिकुलर स्टोर का डेटा चाहिए उसे अपने आप को सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस स्टोर के साथ, एंड उनको नोटिफाई किया जाएगा, जिसकी हेल्प से वो अपडेटेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं एट एनी टाइम जब भी ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो होप आई होप दिस इज़ क्लियर। सो प्लीज़ डू लेट मी नो अगर कोई डाउट है तो।